हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिया सिंह लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स। तो फ्रेंड, जो भी लेडीज़ कंसीव करना चाहती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं कि उन्हें जल्द से जल्द ये कंफर्म हो जाए कि वो प्रेग्नेंट हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपना खुद का एक्सपीरियंस लेके आई हूँ, जो मैंने फेस किया है, जो भी सिम्टम्स मुझे देखने को मिले हैं मुझे मेरी अर्ली प्रेगनेंसी में, आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिले हमारे इस वीडियो से, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में दिए गए बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, जिससे हमारी आने वाली न्यू अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड, जो मेरा अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स था, जो कि मैंने नोटिस किया था, वो मतलब पीरियड में और जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं उसमें बहुत माइनर सा अंतर होता है। उससे आपको बहुत अच्छे से उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो गाइज़, जो भी लेडीज़ कंसीव करना चाहती हैं, वो अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म करना चाहती हैं कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, तो कुछ सिम्टम्स है जो कि मैं आपको बताऊंगी कि जब मैं कंसीव करना चाहती थी तो मुझे मतलब मैं हर चीज़ को कोरिलेट करती थी कि पहले ऐसा था अब ऐसा है, जिससे मुझे मेरे पीरियड मिस होने से पहले ही मुझे 8-10 दिन पहले ही कंफर्म हो गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फ्रेंड्स, सब लेडीज़ में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे में सिम्टम्स दिखाई दिया है अर्ली प्रेगनेंसी में, हो सकता है वो सिम्टम्स आप में ना भी दिखाई दे। तो इसमें हैरान होने वाली कोई भी बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, आप प्रेग्नेंट है। बस हर लेडीज़ का अलग अलग हो जाता है, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, तो इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरी अर्ली प्रेगनेंसी में मुझे सबसे बड़ा जो सिम्टम्स था देखने के लिए मूड स्विंग्स। तो उस समय में मेरा मूड बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। मतलब मुझे इतनी इरिटेशन होती थी कि मुझे ऐसे लगता था कि मुझसे कोई बात ना करे। अगर मेरे हबीबी अगर मुझे कुछ कभी कह देते थे तो मुझे इतना रोना आता था कि बस लगता था बस मैं रोती रहूं। और मैं रोती भी थी इतना ज़्यादा, मुझे खुद नहीं समझ में आता था कि रीज़न क्या है, मैं किस लिए रो रही हूँ। बस हाँ, कोई भी बात होती थी मैं रोने लगती थी, चिड़चिड़ाने लगती थी, मुझे इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती थी। और फ्रेंड, जैसे कि होता है ना कि फूड क्रेविंग्स होती है, तो ऐसा कुछ था मेरे साथ। मुझे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि मुझे नहीं अच्छी लगती थी और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। जैसे कि मुझे पहली चीज़ तो मुझे भूख नहीं लगती थी और मुझे सबसे ज़्यादा खाने का मन करता था मुझे खट्टी चीज़ मिल जाए तो मैं कितना खा लूँ। खट्टी चीज़ें मुझे वैसे भी पसंद है, बट उस टाइम पे क्रेविंग्स इतनी ज़्यादा होती थी कि बस लगता था नहीं मिल जाए। कुछ ऐसा होता है, और अगर आप खाते हैं वो अलग चीज़ हो जाती है, क्रेविंग्स अलग चीज़ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मुझे खट्टी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी उस टाइम पे। और जो सेकंड थिंग है वो मुझे अरहर की दाल, और मुझे उस टाइम पे अरहर की दाल इतनी ज़्यादा अच्छी लगती थी, मुझे लगता था कि मुझे दिन भर में 4 बार मिले तब भी मैं अरहर की दाल पी लूँ, मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती थी उस टाइम पे। तो फ्रेंड्स, मैं तो कंफर्म थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कंसीव कर चुकी हूँ, क्योंकि ये सब लक्षण को मैं अपने पहले के पीरियड से कंपेयर करके चल रही थी। पहले के पीरियड में क्या सिम्टम्स होते थे और अब में क्या सिम्टम्स मुझे दिखाई दे रहे थे, इससे मैं कंपेयर करती थी। इससे मैं कंपेयर करती थी हमेशा, और मैं पहले से ही कंफर्म हो गई थी कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ। और फ्रेंड्स, मुझे मॉर्निंग सिकनेस की भी प्रॉब्लम थी। मतलब मॉर्निंग सिकनेस का भी सिम्टम्स था मेरे में। जैसे कि सुबह उठती थी तो ऐसे लगता था जैसे कि मैं बीमार हूँ, आलस आलस तरीके लगा करता था, किसी काम में मन नहीं लगता था, ऐसे लगता था, और थोड़े पैर भारी भारी से लगते थे। तो फ्रेंड्स, ये सब सिम्टम्स मुझे मेरे अर्ली प्रेगनेंसी में देखने को मिला था। तो फ्रेंड्स, एक अर्ली प्रेगनेंसी का ऐसा सिम्टम है जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं, क्योंकि ये ऐसा सिम्टम है जो पीरियड आने से पहले या फिर पीरियड के टाइम पे ऐसा सिम्टम नहीं देखने को मिलता। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे पीरियड के टाइम पे कभी भी ब्रेस्ट पेन, कभी भी टेंडरनेस नहीं फील हुआ। मतलब कि कभी भी मेरे ब्रेस्ट में पेन नहीं होता था और मुझे कभी भी अपने ब्रेस्ट में भारीपन नहीं महसूस हुआ। बट अर्ली प्रेगनेंसी
अर्ली प्रेगनेंसी में मुझे ये चीज़ फ़ील होती थी जैसे हल्का हल्का मेरे ब्रेस्ट में पेन हो रहा हो और थोड़ा सा मतलब मुझे भारी भारी अपना ब्रेस्ट लगता था। मुझे ये प्रॉब्लम कभी नहीं हुई थी पीरियड के टाइम पे। तो गाइज़, अगर आपको भी पीरियड के टाइम पे ये दिक्कत नहीं होती है, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं और आपको ये सिम्टम देखने को मिल रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये आपके प्रेगनेंसी का सिम्टम है, ना कि आपके पीरियड का सिम्टम है। क्योंकि फ्रेंड, ब्रेस्ट पेन और ब्रेस्ट टेंडरनेस हमेशा अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम तो फ्रेंड्स, ब्रेस्ट पेन और ब्रेस्ट टेंडरनेस हमेशा प्रेगनेंसी का ही सिम्टम होता है, ना कि पीरियड का सिम्टम। क्योंकि पीरियड में आपको पेल्विक एरिया में आपके पेन होगा और बैक पेन होगा, तो मतलब आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। आप पीरियड में ज़्यादातर यही सिम्टम होता है। तो फ्रेंड्स, आप अपने पीरियड को और फिर जब आप कंसीव करना चाहते हैं तो आप उसमें अंतर ढूंढिए कि आपको पहले जब आपका पीरियड आता तो आपको क्या चीज़ें दिखती थी, क्या दिक्कत होती है, आपको क्या सिम्टम देखने को मिलते थे, और जब आप कंसीव करना चाहते हैं तो आपको क्या सिम्टम देखने को मिल रहा है। तो गाइज़, हर लेडीज़ को नोटिस करना पड़ेगा हर चीज़ को, तभी जाके वो कंफर्म कर पाएंगी कि वो प्रेग्नेंट हैं कि नहीं। और फ्रेंड्स, ज़्यादातर वुमेन में, ज़्यादातर लेडीज़ में नोज़िया का सिम्टम पाया जाता है। ये मैक्सिमम लोगों में होता है, मतलब मैं मैक्सिमम लेडीज़ में नोज़िया का सिम्टम्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे ज़्यादा नोज़िया की प्रॉब्लम नहीं थी, मेरा हल्का फुल्का बस जी मचलाता था, बाकी मुझे इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी। बट फ्रेंड्स, कुछ दिक्कत भी थी मेरे, और मुझे स्पॉटिंग भी हुई थी, बट मैं आज तक नहीं समझ पाई, आज तक मैं कंफर्म नहीं हो पाई कि वो जो स्पॉटिंग थी वो मेरे अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम्स था या फिर मेरे मिसकैरेज का सिम्टम्स था। तो मैं आज तक कंफर्म नहीं हो पाई हूँ इस चीज़ से। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को फील किया है, मैं प्रेग्नेंट भी थी, बट मेरा मिसकैरेज हो गया था। ये बहुत अफसोस की बात है और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। तो मैं सेकेंड वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या लापरवाही की थी जिसके वजह से मिसकैरेज मेरा हुआ है, क्या गलती की है जिसके वजह से मेरा मिसकैरेज हुआ है, और क्या क्या दिक्कतें आई हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करना पड़ा है। और तो फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, जो मेरे अर्ली सिम्टम्स थे यही थे। तो आप मेरे अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम से भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं। मैं ये तो नहीं जानती कि सब लोगों में क्या सिम्टम्स दिखते हैं, क्या नहीं दिखते हैं, बस इतना पता है कि सब लोगों में एक जैसे सिम्टम्स हो ये ज़रूरी नहीं है। सब लेडीज़ में अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। किसी में तो कोई भी सिम्टम्स नहीं होता, ना नोज़िया होती है उनको, ना फूड क्रेविंग्स होती है, मतलब कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, मुझे मतलब कि जैसे मुझे ऐसे हमेशा फ़ील होता था जैसे मेरा सर घूम रहा है, मेरा जी मचलाता था, मतलब मेरा जी कम मचलाता था। अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जब मैं नोटिस कर रही थी तब उस टाइम पे मेरा जी मचलाता था, बट जब मेरा पीरियड का जो एक्चुअल डेट था जब वो बीत गया, उसके बाद से मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ महसूस हो रहा था। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब कुछ पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये ना मेरा आज का वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।